हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बीके में। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस में पूछा जाता है। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 दे रहा है दोस्तों, फाइंड करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। There are one who believes in philosophy that nothing has real existence। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निहिलिस्ट। इसका मतलब होता है शून्यवादी। इसका मतलब होता है शून्यवादी दोस्तों, इसका मतलब होता है शून्यवादी, निहिलिस्ट मतलब। और ऑप्शन नंबर बी जो दिया है नोस्ट्रम, नोस्ट्रम का मतलब होता है गुप्त औषधि। इसका मतलब होता है गुप्त औषधि, गुप्त औषधि होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है गुप्त औषधि। ओके। और तो इसका वन वर्ड में कैसे पूछा जाएगा, सेंटेंस में कैसे पूछा जाएगा? तो सेंटेंस का हो जाएगा अ क्विक रेमेडी और अपरेंट मेडिसिन और सिमिलरिटी ए पेट स्कीम। इसका सभी हो जाएगा। यानी कि आपको अगर पूछेगा अ क्विक रेमेडी, क्विक रेमेडी, तो भी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बोलेंगे उसको? नोस्ट्रम बोलेंगे। ठीक है। और यदि इसी को सेंटेंस अलग सेंटेंस में अगर पूछे, इसी को अलग सेंटेंस में पूछे, अलग सेंटेंस में क्या देगा? अपेरेंट मेडिसिन। क्या बोलेगा? अपेरेंट मेडिसिन, अपेरेंट मेडिसिन, अपेरेंट मेडिसिन। तो इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? नोस्ट्रम हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बता रहा है? नेक्स्ट बता रहा है दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स किसको बोलते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है मुद्रा शास्त्र। क्या होता है? मुद्रा शास्त्र होता है, मुद्रा शास्त्र। ओके। तो मुद्रा शास्त्र अगर इसको सेंटेंस में पूछेगा तो सेंटेंस में कैसे पूछेगा? साइंस एंड स्टडी दैट ट्रीट्स ऑफ कॉइन्स एज मेटल्स। ठीक है, नोट डाउन करते चलो। साइंस एंड स्टडी, मैं लिख देता हूं साइंस, साइंस एंड स्टडी, स्टडी दैट ट्रीट्स, TREATS, ट्रीट्स ऑफ coins आर एज और नहीं होगा एज मेडल्स। ठीक है, ये अगर सेंटेंस पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया है ऑस्टेंटेशियस। क्या दे रहा है? ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दिखावटी। क्या होता है? दिखावटी होता है। दिखावटी क्या होता है? दिखावटी होता है। ठीक है, इसको वन वर्ड में अगर पूछेगा तो वन वर्ड में क्या पूछेगा? एक्सट्रीमली लाउड एंड सो एज अपोज्ड टू रिवर्स एंड मोडेस्ट। ठीक है, दिखावटी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका दिखावटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन फाइंड करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड करेक्टली। एक ऐसा आर्ट, एक ऐसी कला जो स्पेलिंग को जो है करेक्ट करता हो। क्या करता हो? करेक्ट करता हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या होता है? व्याकरण का वर्ण विचार भाग। ठीक है, वर्ण विचार भाग किसका? तो व्याकरण का। किसका? तो व्याकरण का। ओके। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ऑस्ट्रेसिस।
अब ऑस्ट्रेसिस मतलब क्या होता है? तो ऑस्ट्रेसिस मतलब होता है बहिष्कृत करना। क्या होता है? बहिष्कृत करना। बहिष्कृत करना क्या होता है? बहिष्कृत करना होता है दोस्तों। तो बहिष्कृत करना होता है इसका। अगर इसको सेंटेंस में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? टू बैनिश, चलो इंग्लिश इसका लिख लो, टू बैनिश, BANISH, टू बैनिश, आर, वो आर मतलब या होता है, टर्न आउट, टर्न आउट, टर्न आउट ऑफ सोसाइटी, टर्न आउट ऑफ सोसाइटी, टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, एंड फेलोशिप, FELLOWSHIP, फेलोशिप। ठीक है, तो टू बैनिश आर टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, तो इसको बोलेंगे बहिष्कृत करना। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑस्ट्रेसिस। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेसिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है अपॉर्चुनिटिस्ट। क्या बोला है? अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट मतलब क्या होता है? अपॉर्चुन, अपॉर्चुन से बना है अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुन मतलब होता है अवसर, अपॉर्चुनिस्ट मतलब हो जाएगा अवसरवादी। क्या हो जाएगा? अवसरवादी। इसी सीजन में सब याद करते चलो, अवसरवादी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर वन वर्ड में पूछेगा तो सेंटेंस को कैसे पूछेगा? पूछेगा एन अनस्क्रैपल्स पर्सन। क्या बोलेगा? एन अनस्क्रैपल्स पर्सन। लिख लो एन, क्या लिखेगा? एन अन, एन क्यों लगाया? क्योंकि ये अन यू से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए पहले ए एन। आर्टिकल में जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ए एन और ए का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है। तो क्या कह रहा है? एन अनस्क्रैपल्स पर्सन, UNCRU लिख लो स्पेलिंग, UNCRUP, UNSCRU, PULOUS, पर्सन। इसको भी बोल सकते हो क्या? अवसरवादी। क्या बोल सकते हो इसको? अवसरवादी। और स्क्रैपल्स का मतलब हो जाता है निराशावादी। तो स्क्रैपल में अन लगा दिया है प्रीफिक्स, तो इसका अपोजिट बन जाता है, इसीलिए एन अनस्क्रैपल पर्सन को क्या बोलेंगे? अवसरवादी बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा। या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि हु पुट्स एक्सपीरियंस बिफोर प्रिंसिपल, इसको भी बोलेंगे अवसरवादी। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है ओरिएंटेशन। क्या बोला है? ओरिएंटेशन। अब हम देखेंगे ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है। ओरिएंटेशन मतलब होता है क्या? परिस्थितियों के अनुसार ढलने की योग्यता। क्या होता है? परिस्थितियों, सिर्फ लिख लो इसको, परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार ढालने की क्या है? योग्यता। उसी क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बोलते हैं, ORENTATION, ओरिएंटेशन बोलते हैं। अगर इसको सेंटेंस में बोलेगा तो लिख लो, सेंटेंस कैसा रहेगा? द एक्ट ऑफ फिक्सिंग ऑफ अ प्रॉपर पोजीशन फॉर समथिंग, उसको बोलेंगे ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है फाइंड करेक्ट वन सब्स्टिट्यूशन, साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड्स, साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसको बोलेंगे फोनोलॉजी को ध्वनि विज्ञान। क्या बोलेंगे? ध्वनि विज्ञान। ठीक है दोस्तों, इसको बोलेंगे ध्वनि विज्ञान। अब ऑप्शन नंबर बी दिया है फिलेटेली, तो आप लोग सोच रहे होगा फिलेटेली मतलब क्या होता है? तो फिलेटेली मतलब क्या?
डाक टिकट जो होता है ना, डाक टिकट, तो डाक टिकट एकत्र करने की जो कार्य होता है, एकत्र करने का जो कार्य होता है उसी को बोलते हैं क्या? फिलाटेली। फिलाटेली बोलते हैं इसको। अगर सेंटेंस में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? साइंस डीलिंग विद स्टाम्प कलेक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका लिख लो अंग्रेजी, ये लिख लो, ये नोट डाउन कर लो। नोट डाउन हो गया होगा, चलो। तो इसका इंग्लिश लिख लो। इंग्लिश कैसे पूछेगा? साइंस डीलिंग विथ, साइंस डीलिंग विथ, साइंस डीलिंग विथ क्या है? स्टैम्प कलेक्शन। क्या हो जाएगा? स्टैम्प कलेक्शन। ठीक है, तो इसका 1-1 सब्स्टिट्यूशन में इसका फिलाटेली हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाला कह रहा है प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट मतलब क्या होता है? तो प्रीवैरिकेट मतलब होता है घुमाकर बोलना। क्या होता है? घुमाकर बोलना, घुमा फिरा कर बोलना, घुमाकर बोलना। क्या होता है? घुमाकर बोलना। अगर इसका इंग्लिश पूछेगा तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? टू मेक इवेसिव। क्या हो जाएगा? टू मेक इवेसिव, इवेसिव। ठीक है, टू मेक इवेसिव। और दो सेंटेंस पूछ सकता है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, MIS लीडिंग, LEADING, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, STATEMENT, मिसलीडिंग स्टेटमेंट। टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रीवैरिकेट। क्या हो जाएगा? प्रीवैरिकेट हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? लास्ट ऑप्शन कह रहा है प्रोफेसी। तो प्रोफेसी मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी होता है। क्या होता है? भविष्यवाणी। क्या होता है? भविष्यवाणी, भविष्यवाणी होता है प्रोफेसी। तो स्टेटमेंट शोविंग रिमार्केबल डिग्री ऑफ प्रेडिक्शन, इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड करेक्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और स्कूल टीचर आर, ये वाला आर नहीं है, वो आर है, और अ मैन अफेक्टिंग लर्निंग। ओके, ये बोल रहा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेडागॉग। पेडागॉग मतलब क्या होता है? अध्यापक होता है, अध्यापक ही होता है। लेकिन ये कब होता है? और स्कूल टीचर आ मैन अफेक्टिंग लर्निंग, मतलब स्नेहपूर्वक जो पढ़ाता है, मतलब अच्छे से जो पढ़ाता है उसको पेडागॉग बोलते हैं। ठीक है, और पैलियोग्राफी को क्या बोलते हैं? पैलियोग्राफी को बोलते हैं प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन। प्राचीन शिलालेख जो होता है, शिलालेख मतलब पत्थरों पर जो लिखा गया है, शिलालेखों का अध्ययन। अध्ययन, शिला मतलब, शिल मतलब पत्थर, आलेख मतलब उस पर लिखा गया है, तो प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन उसको क्या बोलते हैं? पैलियोग्राफी। ठीक है, उसको अगर इंग्लिश में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? इसका इंग्लिश में लिखो, स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मतलब आलेख होता है, राइटिंग्स लिखना होता है, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, तो इसका सेंटेंस कैसे पूछेगा? स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस, लिख लो। और ऑप्शन नंबर सी दिया है पेरोरेशन। पेरोरेशन मतलब होता है क्या? लंबा भाषण। क्या होता है? लंबा भाषण। क्या होता है? लंबा भाषण, लंबा भाषण होता है। तो इसको कैसे पूछेगा? अ पैसेज मार्किंग द क्लोज ऑफ अ स्पीच, उसको बोलेंगे व्याख्यान का उपसंहार करना या लंबा भाषण दें। ओके, और दिया है प्रेसिडेंट। क्या दिया है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वाला नहीं है, एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, देखो क्या अंतर है।
एक होता है प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट मतलब होता है क्या, राष्ट्रपति। ठीक है, ये स्पेलिंग क्या है इसका, PRECEDENT, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब होता है क्या, उदाहरण या या बोलेंगे उसको दृष्टांत, कौन सा, पूर्व दृष्टांत, तो इसको उदाहरण ही समझ लो। ठीक है, इसको वन वर्ड में पूछेगा तो सम प्रीवियस एग्जाम्पल फ्रॉम द पास्ट, इसका क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश लिख दो, सम प्रीवियस, PREVIOUS, प्रीवियस मतलब पिछला, प्रीवियस एग्जाम्पल फ्रॉम पास्ट, क्या हो जाएगा, फ्रॉम पास्ट। ओके, इसको बोलेंगे प्रेसिडेंट, क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दैट विच रिमाइंड्स वन ऑफ समथिंग, दैट विच रिमाइंड्स वन ऑफ समथिंग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रेमिनिसेंट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा रेमिनिसेंट, माने स्मरण कराने वाला, क्या हो जाएगा, स्मरण कराने वाला, स्मरण कराने वाला। ओके, और दिया सोफिस्ट, सोफिस्ट मतलब क्या होता है, तो झूठी दलील से धोखा देने वाला, यानी झूठी दलील से धोखा देने वाला। ठीक है, झूठी दलील से धोखा देने वाला, ये किसका मीनिंग है, सोफिस्ट का है। अब इसको वन वर्ड में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, इसको वन वर्ड में अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा, वन वर्ड में पूछेगा तो इसको ऐसे पूछेगा, अ रीजनर विलिंग टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ फेलिसिस दैट विल हेल्प हिज केस। ठीक है, फिर है सोलिस्म, सोलिस्म का मतलब क्या, बोलने या लिखने में अशुद्धि का प्रयोग जो होता है, बोलने या लिखने में अशुद्ध, ठीक है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोलिस्म बोलते हैं, सोलिस्म। अब ये ऑप्शन नंबर डी दे रहा है सैक्रोमेंट, सैक्रोमेंट मतलब क्या होता है, तो ईसाइयों का नामकरण का जो संस्कार होता है उसी को बोलते हैं सैक्रोमेंट बोलते हैं, याद रखना। एसेंबलिक रिलीजियस सेरेमनी स्पेशली बैप्टिज्म। ओके, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओवर वियरिंग मतलब जो सहनीय ना हो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ओवर वियरिंग। ओवर वियरिंग तो हो जाएगा सुपर सिलियस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सुपर सिलियस। लेकिन इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है गुस्से वाला, क्या हो जाता है, गुस्से वाला, गुस्से वाला, या क्या बोलेंगे, अभिमानी, अभिमानी। ओके, सेंग्वाइन मतलब क्या होता है, सेंग्वाइन, सेंग्वाइन मतलब क्या होता है, तो सेंग्वाइन का अर्थ होता है दोस्तों आशावादी या उत्साह युक्त, सेंग्वाइन। ठीक है, सेंग्वाइन मतलब होता है आशावादी, लिख लो, आशावादी, या इसको बोल सकते हैं उत्साह युक्त भी बोल सकते हैं। अगर सेंटेंस इसका पूछेगा तो कैसे पूछेगा, अबेंडिंग इन ब्लड, ABOUNDING, अबेंडिंग इन ब्लड। अगर ये सेंटेंस आ जाएगा तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेंग्वाइन लगा देना, सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, तो सोफिस्टिकेटेड के चलो लिख लो, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है परिष्कृत व्यक्तियों को अच्छा लगने वाला, सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, एक्सट्रीमली रिफाइंड इन ड्रेस, कंडक्ट एंड स्पीच, फैशनेबल एंड मॉडर्नाइज्ड। ठीक है, तो इसका सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, परिष्कृत व्यक्तियों को अच्छा लगने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, परिष्कृत व्यक्तियों को अच्छा लगने वाला, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, इसमें से सिनोनिम भी आप लोगों का तैयार हो रहा है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार हो रहा है। साइकोफेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइकोफेंट
साइकोफेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है चपलूस। साइकोफेंट मतलब क्या होता है? चपलूस होता है। क्या होता है? चपलूस, साइकोफेंट। ठीक है, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे पूछेगा? अ पर्सन हु फ्लैटर्स अदर फॉर पर्सनल मोटिव। पर्सनल मोटिव के लिए उसको क्या करना है? चपलूसी करना है, तो उसी को बोलते हैं साइकोफेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है? वन हु टेक्स प्लेजर इन क्रूअल, इन ह्यूमन एंड अननेचुरल ऑफ टेरनी। एक्स नहीं होगा यहाँ पे, ऑफ टेरनी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सैडिस्ट। सैडिस्ट हो जाएगा। ओके, पीड़ा पहुंचाकर रत्ती भर सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति, माने किसी को रत्ती भर प्राप्त सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ठीक है, किसी को दुख पहुंचाकर रत्ती भर सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है? सैडिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सैडिस्ट बोला जाता है। अब सेंटेंशियस है इसमें, तो सेंटेंशियस का मतलब होता है प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभावशाली। सेंटेंशियस मतलब होता है प्रभावशाली। लिख लो, प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभावशाली होता है। ठीक है, प्रभावशाली। लिखने में गलत हो सकता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, लिख लो। साइकोफेंट, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा अ पर्सन हु। साइकोफेंट का तो हो गया, सेंटेंसेस का लिखना है, तो अफेक्टेडली एंड पोम्पसली फॉर्मल पर्सन आर स्टाइल, तो इसी को बोलते हैं सेंटेंशियस, प्रभावशाली। ठीक है, साइकोफेंट का भी हो गया, सैडिस्ट का भी हो गया। और अब देखेंगे ट्रांसेंडेंट। क्या है? ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। अस्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट या गुप्त श्रेष्ठ होता है। दैट विच सरपासेज, इसका लिख लो, दैट विच सरपासेज, SURPASSES, सरपासेज, इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसेंडेंटल, अस्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर टेलीपैथी है, तो टेलीपैथी मतलब क्या होता है? मानसिक संक्रमण। इसका मतलब क्या होता है? लिख लो, मानसिक संक्रमण। मानसिक संक्रमण अगर इसको पूछेगा तो कैसे पूछेगा? कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड एंड अदर देन द नॉन चैनल ऑफ सेंसेस, तो इसका हो जाएगा टेलीपैथी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? स्टोइक। स्टोइक मतलब सुख दुख को समान समझने वाला। इसको एक शब्द में बोलेंगे तो इसको हो जाएगा बैरागी। यानी बैरागी कौन होता है? सुख और दुख को समान समझने वाला। तो अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दिया है वेनल। वेनल का हो जाएगा धन लोभी। इसका हिंदी अर्थ होता है धन लोभी। क्या होता है? धन लोभी। इसका वन वर्ड कैसे पूछेगा? तो गिल्टी और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स एक्सट्रीमली मर्सेनरी, इसी को बोलते हैं क्या? वेनल। ठीक है, एक बार और लिख लो, गिल्टी ऑफ एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग का ACCEPTING, ब्राइब्स BRIBES, एक्सट्रीमली मर्सेनरी, मर्सेनरी का MERCENARY, मर्सेनरी, ये लिख लो, इसका इंपॉर्टेंट है। फिर क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी यूजुअरी। यूजुअरी का मतलब क्या होता है? शुद्धखोरी। शुद्धखोरी, यूजुअरी। ठीक है, मतलब इसका क्या है? जो इंटरेस्ट दे करके पैसे कमाता है उसी को है क्या बोलते हैं? शुद्धखोरी। तो इसमें आएगा एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लेंट, इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर एमिसरी दिया है। एमिसरी, एमिसरी का भेद लेने वाला या गुप्तचर या भेदिया। भेदिया लिख लो, इसका सबसे उचित अर्थ है तो भेदिया। भेदिया को कैसे पूछेगा? अ पर्सन सेंट एन अ मिशन, इसका लिख लो, अ पर्सन PRSON, अ पर्सन सेंट एन अ मिशन, MISSION, मिशन, तो इसका इमेसरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है अ पर्सन हु स्पेंड
अ पर्सन हु स्पेंड मनी रेकलेसली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे हिज होगा, स्पेंड हिज मनी रेकलेसली, मतलब जो रेकलेसली मतलब लापरवाह की तरह अपना धन जो उड़ाता है उसी को बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। मतलब मुक्त हस्त, लिख लो, मुक्त हस्त धन उड़ाने वाला को क्या बोलते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी दिया है इम्पेनेट्रेबल। इम्पेनेट्रेबल मतलब होता है अथाह, जिसका था ना हो, इम्पेनेट्रेबल बोलते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग पेनेट्रेट, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इनकेपेबल, CAPABLE, इनकेपेबल ऑफ बीइंग पेनेट्रेट, PENE, लिख लो, PENETREATED, इम क्या हो जाएगा? पेनेट्रेट। पेनेट्रेट का PENETRATED, पेनेट्रेटेड। ठीक है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग पेनेट्रेटेड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग पेनेट्रेटेड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इम्पेनेट्रेबल। ओके, फिर इनवल्नरेबल है, तो इनवल्नरेबल मतलब क्या हो जाएगा? इनवल्नरेबल मतलब जिसमें घाव या चोट न लग सके, किसमें चोट न लग सके, जिसमें घाव या चोट न लग सके उसको कहते हैं इनवल्नरेबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड और हर्ट, इसका वन वर्ड हो जाएगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग, BEING, वाउंडेड, WOUNED, वाउंड और हर्ट, HURT, मतलब जिसमें चोट न लग सके उसको बोलते हैं इनवल्नरेबल होते हैं। इरिपेयरेबल मतलब जिसको रिपेयर न किया जा सके, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम देखेंगे, इनकेपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड और एक्सक्यूज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनएक्सक्यूजेबल हो जाएगा, जिसको इनएक्सक्यूजेबल हो जाएगा, जिसे माफ न किया जा सके। एक शब्द में अगर इसको देखेंगे तो अक्षम में बोल सकते हैं। ठीक है, इनएक्सप्लिसिट मतलब होता है अस्पष्ट होता है। नॉट डेफिनेटली, इसका अगर देखेंगे तो नॉट डेफिनेटली, डेफिनेटली, FINITELY, डेफिनेटली, आर क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इसी को बोलते हैं क्या? इनएक्सप्लिसिट। ठीक है, इनएक्सप्रेसेबल, जिसको एक्सप्रेस न किया जा सके, माने अकथनीय होता है, इसका मतलब अकथनीय होता है। ठीक है, इनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो इसको बोलते हैं अनिवार्य, इसका मतलब होता है अनिवार्य होता है। इनकेपेबल ऑफ, अनिवार्य होता है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिसको अवॉइडेड नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल, चाहे इनएविटेबल भी बोलते हैं, लिख लो, इनएविटेबल, INEVITABLE। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।